ब्रेकआउट है। अच्छा, वो हमें ब्रेकआउट को कैसे पता लगेगा रियल है या फेक है? जी जी, क्योंकि अक्सर सर ऐसा होता है कि जब एक बार ब्रेक हो जाए ना, तो उसके बाद दोबारा एक या दो कैंडल के बाद रिवर्सल आ जाते हैं। हाँ, वो रिप्लेसमेंट कैंडल आती है, मतलब कि उसको दोबारा रिस्पेक्ट करने आती है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो लेवल ब्रेकआउट होता है ना, ठीक है, मार्केट उसे वापस, मतलब कि लेवल ब्रेकआउट तब होता है जब दोनों की फाइट होती है और एक पार्टी जीत जाती है, ठीक है। और जब भी कोई लेवल ऐसे ब्रेकआउट होता है ना, तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि ऐसे ब्रेकआउट हुआ लेवल, ठीक है, फाइट हुई, बायर्स जीत गए, बायर्स वापस माफ़ी मांगे उनसे लाजमी आएंगे कभी ना कभी, ठीक है, बेशक वो 5 मिनट बाद आए या 10 मिनट बाद आए या उसी नेक्स्ट कैंडल में रिट्रेसमेंट आ जाए उनकी, ठीक है, सेलर्स की वापस, ठीक है, माफ़ी मांगने के बाद लाजमी आएंगे। अभी फिलहाल इसके ब्रेकआउट की अलग क्लासेस होंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट की उसकी अलग क्लासेस होंगी। अभी इसके मुताबिक आप कुछ है तो पूछ लें, वीक एसएनआर और स्ट्रॉन्ग। ठीक है सर, बस ये क्लियर है। ये क्लियर है सबको? अच्छा, अब दूसरा है एसएसएनआर, मतलब कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है, ये देखें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमें 3 से 5 टचेस चाहिए, ठीक है, रिवर्सल के, ठीक है, 3 से 5 टचेस जहाँ पर मार्केट रिवर्स हुई हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, ये देखिए, ये अगर एक लेवल है ना, ठीक है, यहाँ पर हमने बार बार मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, ठीक है, यहाँ से एक रिवर्सल आया, ठीक है, एक टच हमारा यहाँ पर काउंट हो गया 5 मिनट की कैंडल पे, ठीक है, हम 5 मिनट की कैंडल पे कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आके ऊपर गई, ठीक है, एक रिवर्सल यहाँ पर आ गया, ठीक है, हमारे 2 टच हो गए, ठीक है, ऐसे मार्केट दोबारा तीसरी बार जाके रिवर्सल देती है, तो ये हमारा एसएनआर हो गया, ठीक है, मतलब कि 3 टच वाला हमारा एसएनआर हो गया। अब क्या होता है, हम कई दफ़ा ढूंढ रहे होते हैं 3 टच वाला, ठीक है, हमें पीछे और टच मिल रहे होते हैं, हम जहाँ पे 3 टच लगाते हैं तो वहाँ पे मार्केट है पीछे और टच भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने 3 टच लगाए हैं तो हमें पीछे 4 टच मिल गए, ठीक है, ऐसे ही मार्केट ने पीछे भी एक दफ़ा रिवर्सल दिया है उस लेवल पे, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसएनआर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर। जो स्ट्रॉन्ग एसएनआर होते हैं ना, वो जब भी रिवर्सल देते हैं ना, एक कैंडल का नहीं देते, वो कम से कम 3 या 4 कैंडल का देते हैं रिवर्सल, ठीक है, 3 या 4 कैंडल का स्ट्रॉन्ग एसएनआर जो उनसे होते हैं ना। और जो वीक एसएनआर होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि वीक एसएनआर ऐसे रिवर्सल देंगे एक, ठीक है, उसके बाद वापस ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है, ऊपर पे ब्रेकआउट हो जाएंगे, ठीक है, वीक एसएनआर का, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसएनआर मैंने बताया पूरी की पूरी मार्केट कई दफ़ा जो स्ट्रॉन्ग होती है ना, ठीक है, वो यही होते हैं। मैं आपको यहाँ पे मैंने आपके लिए सेव किया है, ठीक है, ये देखें स्ट्रॉन्ग एसएनआर यहाँ पर है, ठीक है, ये देखें स्ट्रॉन्ग एसएनआर होते हैं। वीक एसएनआर होता है जो एक रिवर्सल के बाद ना मार्केट वो खत्म कर दे, मतलब उस लेवल को ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। और वीक एसएनआर वो होते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसएनआर ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर हमें एक टच मिला, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, 2 टच, फिर ये 3 टच, ये देखिए स्ट्रॉन्ग एसएनआर है यहाँ पर हमारा। देखें एक जब जैसी पॉइंट ने क्लोज किया यहाँ पर, इस पॉइंट पर अगर आप फोकस करें ना, यहाँ पर देखें इस पॉइंट पे मार्केट ने क्लोज किया यहाँ पर, ठीक है, ग्रीन कैंडल ने, उसके बाद देखें पूरी की पूरी 3-4 मिनट के लिए मार्केट गिरी है, ठीक है, फिर वापस बाहर आए ऊपर, फिर एक रिवर्सल आया, ठीक है, मतलब ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। ये वाला जो एरिया ना हमारा, ये पीछे से भी बार बार रिस्पेक्ट होते आ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से विक्स का रिस्पेक्ट, यहाँ से भी रिस्पेक्ट, यहाँ से भी रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। जहाँ से मार्केट 3-4 मिनट के लिए गिर जाती है ना एसएनआर को टच करके, वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसएनआर होता है, ठीक है। और जहाँ सिर्फ एक रिवर्सल आता है वो हमारा वीक एसएनआर होता है, ठीक है। ये मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर एक रिवर्सल आ गया मार्केट ने, फिर दोबारा इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो ये हमारा वीक एसएनआर है, ठीक है। अब एक रिवर्सल के बाद अगर 3-4 कैंडल जैसे डाउन आती है ना, जैसे ये आ रही है नीचे, ये वाली कैंडल जैसे आ रही है नीचे, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसएनआर हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसएनआर और वीक एसएनआर। वीक एसएनआर तो क्लियर है। स्ट्रॉन्ग एसएनआर में सिर्फ हमने ये देखना होता है 4 टचेज हमें मिल रही हो पीछे से, ठीक है, 1, ये 2, ये 3, मतलब ये 4 टचेज आपको इस तरह के मिल रहे हैं, 4, ठीक है। ये 4 टच यहाँ पे हो गए, 5वां टच जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल पे आया 5वां टच, हमने एक डाउन की ले ली, उसके बाद इसे 3-4 मिनट मार्केट गिराई रखी है, तो हमें क्या पता लग गया कि ये एसएनआर स्ट्रॉन्ग है। इसने सेलर्स बिठाए हुए यहाँ पर, सेलर्स का पूरा घर बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, हमने ऐसे देख लिया इसको, ठीक है। मतलब कि दोबारा जब मार्केट पॉइंट पर आके क्लोज देगी, हम नेक्स्ट एक फिर डाउन लेंगे, जो कि हमारी देखिए यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसएनआर यही होता है, मतलब कि जो 4 से 5 मिनट के लिए मार्केट को गिरा देना, वो स्ट्रॉन्ग एसएनआर होता है, ठीक है। जैसे ये देख लें यहाँ पर भी एक छोटा सा लेवल है, जहाँ पे छोटा सा लेवल है, लेकिन ये ट्रेड के काबिल नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर रिस्पेक्ट हुआ है 2-3 मिनट के लिए मार्केट गिरी, फिर यहाँ पर रिस्पेक्ट हुआ है 4-5 मिनट के लिए मार्केट, ये देखें ऐसे गिरी है, ठीक है। ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसएनआर होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसएनआर के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें। स्ट्रॉन्ग एसएनआर में मैंने बताया आपको 4 से 5 टच चाहिए होते हैं, ठीक है, जहाँ से रिवर्सल हुआ हो 4 से 5 टचेज। यहाँ पर आप देख लें, आपको यहाँ पर 1 टच, ठीक है, दूसरा, ये तीसरा वीक का, ये चौथा, ठीक है, ये 4 टच हमें मिल गए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 5वें टच पे हमने ट्रेड ली। 5वें टच ने हमें क्या बताया कि ये लेवल अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे सेलर्स ही सेलर्स बैठे हुए हैं, हम 6ठे टच पे भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। 6 टच पे यहाँ पर एक और हमारी विन हुई है, ठीक है। उसके बाद देखें बार बार विन ही हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ये देखें, ये देखें, ये हमारा था 5वां, ये एक हम इस टच पे ट्रेड ली थी हमने, ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट गिरी, हमें पता लगा कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमने एक जहाँ पे परफेक्ट क्लोज आया इस तरह, हमने एक इस पे ली, फिर यहाँ पे परफेक्ट क्लोज आया, हमने एक इस पे ली, फिर यहाँ पे परफेक्ट क्लोज आया, हमने एक इस पे ली। मतलब इतनी लेनी नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूँ 2-3 ट्रेड एक मार्केट में करके आपने निकल जाना, शॉर्ट हो जाना वहाँ से, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग कितने टच तक ट्रेड लेनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम? मैक्सिमम कितने टच तक? जी। वो अगर आप वो हिसाब होता है ना, अगर आपने SNR लगाना है ना स्ट्रॉन्ग वाला तो आप 5 मिनट पे लगाएंगे। अगर आपने SNR लगाना है जस्ट रिवर्सल वाले तो आप 1 मिनट पे लगाएंगे, ठीक है। 1 मिनट पहले हमने अगर 5 मिनट पे, मैंने आपको कल बताया था कि 5 मिनट पे अगर हमें ऐसे 5 मिनट पे हमने लगाया ना, तो हमने 5 मिनट पे अगर 3 टच देखे हैं ना, 3 टच के बाद रिवर्सल आ रहा है, ठीक है, ऐसे रिवर्सल आ रहा है बार बार टच के बाद, ठीक है। तो हमने लेकिन 1 सर मैं मिनट ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम कितनी दफा ट्रेड ले सकते हैं, मतलब एक लेवल दफा पे। मार्केट? जी हाँ, एक लेवल पे आप ऐसे देख लीजिए, ये देखें अभी मैंने यही बताया, ये देखें 4 टच हमारे यहाँ पर काउंट हो गए, ये देखिए 1 टच, ये 2 टच, ये 3 टच और ये 4 टच, ठीक है। ये 4 टच हमारे काउंट हो गए, ये वाला सॉरी पीछे वाला, ठीक है। उसके बाद देखें हमने 5वें टच पे एक ट्रेड लेनी थी, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस टच पे हमने ट्रेड लेनी थी यहाँ पर, ठीक है, इस टच पे। अगर इस टच के बाद ऐसे ही हुआ तो ना ये रिवर्सल तो आ जाता, लेकिन बायर वापस इसको ब्रेकआउट कर देते ऊपर जाके, ठीक है। बायर इस रिवर्सल के बाद बायर आ जाते, ठीक है, यहाँ से ऐसे इस रिवर्सल के बाद बायर आ जाते, इसको ब्रेक कर देते ऊपर से, ठीक है। तो फिर क्या होता, ये वीक हो जाता, ठीक है। हमारी एक ट्रेड होगी जब हमें पता लग गया कि लेवल वीक हो चुके हैं, हम अगली ट्रेड नहीं लेंगे उस पर, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या इंडिकेशन आया बायर्स का, ठीक है? हमें पता लगा लेवल स्ट्रॉन्ग है, हमने फिर हम एक और रिस्क ले सकते हैं नेक्स्ट पे भी, ठीक है। लेकिन बेटर यही है कि मैंने आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, 1 सेटअप 1 ट्रेड, ठीक है। जस्ट 1 सेटअप एंड 1 ट्रेड। एक सेटअप पे आप एक ट्रेड लें, आपने कौन से एक टाइम पे एक मार्केट में बैठा होना है, आपने हर मार्केट पे अपना सेटअप लगाया होना है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग क्या हुआ है? आवाज़ कट रही है आपकी हल्की हल्की। अच्छा, ये क्लियर है स्ट्रॉन्ग SNR? इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ ले, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी आपको ये दिखाएंगे भी कौन सा वैलिड SNR है और कौन सा इनवैलिड है, ठीक है, वो भी बताएंगे आपको। स्ट्रॉन्ग SNR के रिलेटेड सबको क्लियर है? जी सर। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब ये हमारा एक है, ये है सुपर स्ट्रॉन्ग SNR, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया ना डबल SNR, ठीक है। ये हमारा, ठीक है, ये वाला जो हमारा SNR है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर देखो ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये हमारा अगर SNR है ना, 5 मिनट जो हमारा वीक SNR होगा, एक रिवर्सल के बाद टूट जाएगा, ठीक है। वीक SNR है ना, ये एक रिवर्सल के बाद टूट जाएगा, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो एक रिवर्सल नहीं देगा, वो 3-4 मिनट के लिए मार्केट गिराएगा, ठीक है। लेकिन जो होता है ना सुपर स्ट्रॉन्ग SNR, वो ऐसे होता है जैसे परफेक्ट क्लोज आया ना, तो आधे घंटे के लिए मार्केट उससे नीचे गिर जाती है, ठीक है। ये हमारा सुपर स्ट्रॉन्ग SNR होता है, ठीक है। वीक सिर्फ एक रिवर्सल पास देता है, उसके बाद ब्रेक हो जाता है। वो जो होता है ना स्ट्रॉन्ग SNR, वो 2-3 रिवर्सल देता है, तो हमें पता लग जाता है ये और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो हम उस पर और ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा होता है ना सुपर स्ट्रॉन्ग, वो मार्केट ही गिरा देता है जब उसके बाद, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों के लिए सेव किया हुआ, ये देखें आप यहाँ पर, ठीक है। देखिए स्ट्रॉन्ग SNR में मैंने आपको वीक SNR में बताया हमको 3 टच चाहिए होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग SNR में हमें 4 से 5 टच चाहिए होते हैं। जो सुपर स्ट्रॉन्ग होता है हमें इसमें 1 टच सिर्फ चाहिए होता है, सिर्फ 1 टच। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा, ठीक है। ये देखिए जैसे ये देख ले, ये देखिए आप लोग ये देखिए, जैसी मार्केट ने यहाँ पर जाके ऊपर जाके क्लोज दिया, ठीक है, वहाँ से जब टच हुआ ना, उसके बाद मार्केट उधर गई नहीं। मार्केट पूरे हाफ एन आवर के लिए ना, या घंटे के लिए पूरा आप कह लो गिर गई है, ठीक है। ठीक है, आपने सिर्फ इस पे यही टच की जरूरत होती है, ठीक है। हमें और कोई टच नहीं चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही हमारा स्ट्रॉन्ग टच है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। जहाँ से मार्केट ने टच करके ऐसा कुछ यहाँ पर स्पेशल है कि मार्केट ने इसको टच किया और मार्केट घंटे पूरे के लिए गिर गई, ठीक है। ऐसा कुछ है, ये सुपर स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, सुपर स्ट्रॉन्ग डबल SNR, ठीक है, ये हमारा होता है। वो हमें सिर्फ 1 टच चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ना रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हम आपको सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग दिखाता हूँ, ये देखिए ये देखिए कैसे, ये देख लें अब, ये देखिए यहाँ पर मार्केट आई नीचे आ रही थी, ठीक है। इस लेवल से उसने ऐसा पंप लिया है कि पूरे आधे घंटे के लिए मार्केट ऊपर चली है, ठीक है। एक ही टच हमें चाहिए जहाँ से मार्केट ने बाउंस किया हो, वो भी आधे घंटे के लिए, ठीक है। मतलब कि कम से कम आधे घंटे के लिए या पूरी की पूरी ट्रेंड ही चेंज हो गई हो, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा था काफ़ी देर से, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेशल था इस पॉइंट पे, यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेशल था कि मार्केट यहीं से बाउंस हो गई, ठीक है, वापस, ठीक है। नजर आ रहा है आप लोगों को, यहाँ से मार्केट बाउंस हो गई है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग SNR फाइंड कैसे, बैक टेस्टिंग से फाइंड होता है स्ट्रॉन्ग SNR? कहाँ से बोले आपने? स्ट्रॉन्ग SNR की लाइन जो आपने लगाई है, ये फाइंड कैसे करते हैं, बैक टेस्टिंग से? नहीं, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ फाइंड करके। ये देखिए, अब ये देखिए, हम जाते हैं ना इसमें, अब ये देखें, इस मार्केट में तो हमें ट्रेंड ही डाउन नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाली मार्केट में हमें ट्रेंड ही डाउन नजर आ रहा है। हम यहाँ पे ना कोई और मार्केट ट्राई करते हैं एक जरा। ये देखिए, हम USD BTT ओपन कर लेते हैं।
यहाँ पर अप ट्रेंड है वैसे, ठीक है। यहाँ से ये देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट गिरी है, ठीक है। मतलब कि अब जब यहाँ पर इस पॉइंट पे आएगी ना मार्केट, फिर गिरेगी। देखिए फिर उस लेवल पे इतने ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं, मतलब कि ये आप कह लें कि ये जो मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था ना, ये हाउस ऑफ सेलर्स इसको कह सकते हैं, सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल को आप हाउस ऑफ सेलर्स या हाउस ऑफ बायर्स कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मार्केट कैसे गिर रही थी, यहाँ पर ठीक है, मार्केट कैसे गिरती हुई आ रही थी, लेकिन ये लेवल ऐसा है, इसको आप कह सकते हैं ये सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से एक ना एक बायर्स तो यहाँ तो ट्रेंड चेंज करेंगे बायर्स इसका। अब देखें बायर्स आ भी रहे हैं यहाँ से, ये देखें आप लोग, ये आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बायर्स देखें आ भी रहे हैं यहाँ से, ठीक है। आपको अगर नज़र आ रहे हो तो इस कैंडल में बायर्स आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। सुपर स्ट्रॉन्ग में हमने यही देखना होता है, बस हमें सिर्फ एक टच चाहिए जहाँ से मार्केट ने यहाँ तो पंप किया हो, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने डंप किया है, और अगर हम इसको नीचे करें तो यहाँ से मार्केट ने पंप किया है, ठीक है। अंडरस्टैंड है सुपर स्ट्रॉन्ग एसएनआर का। वीक एसएनआर में मैं आपको फिर बता देता हूँ, एक दफ़ा मैं रिपीट कर दे तो ठीक है, फिर दोबारा नहीं करूँगा, मैं एक दफ़ा में रिपीट करूँगा, ठीक है। ये देखें वीक एसएनआर हमारा ऐसे होता है, एक टच हुआ हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें ये हमारा वीक एसएनआर है, मैं इसको चले जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखें, ये देखें यहाँ पर हमने लेवल लगाया ये वाला, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये छोटा सा लेवल है जहाँ से मार्केट ने पंप किया है, ठीक है। यहाँ पर आपको लेवल नजर आ रहा होगा, ठीक है। वीक एसएनआर हमारे ये कैसे पता लगेगा ये हमारा वीक है, ये देखें जब सेलर्स यहाँ पर आए, ठीक है, सिर्फ हमें एक रिवर्सल मिला बायर्स का, ठीक है, यहाँ पर मिनी रिवर्सल है वो भी, उसके बाद सेलर ने दोबारा ब्रेक डाउन कर दिया लेवल का। आप लोगों को नजर आ रहा हो ना, यहाँ पर मैं इसको लेवल को थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। सिर्फ एक रिवर्सल आया यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ एक रिवर्सल आप कह लो, उसके बाद सेलर्स ने दोबारा उस लेवल को ब्रेक कर दिया। ये देख लें, ये देखिए एक रिवर्सल आया, जस्ट ये मिनी रिवर्सल आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेलर्स ने दोबारा लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया वीक एसएनआर। अब स्ट्रॉन्ग हमारा एसएनआर कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग ये होगा, आप ये देख लें, जैसे स्ट्रॉन्ग ये है, ये लेवल देख लें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये देखें जब भी इस पॉइंट पे बायर्स आए हैं ना, ठीक है, यहाँ पर बायर्स आए हैं, सेलर्स ने तकरीबन 5-10 मिनट के लिए वहाँ पर गिर गए सेलर्स ने, ठीक है। फिर दोबारा जब यहाँ पे बायर्स आए हैं ना, सेलर्स ने फिर उनको 4 से 5 मिनट के लिए गिरा दिए, ठीक है। मतलब ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जब पहले था यहाँ पे सेलर्स की 5 कैंडल आई थी, ठीक है, अब थोड़ा सा तो वीक होगा ना। अब यहाँ पे सेलर्स की देखो 3 कैंडल आई है, ठीक है। अब इसके बाद हो सकता है सेलर्स की 1 कैंडल आए, उसके बाद ये खत्म हो जाए लेवल, ठीक है। ऐसे ही होते हैं, लेवल्स बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसएनआर था। और आपको सुपर स्ट्रॉन्ग का तो अभी मैंने बताया, जहाँ से मार्केट ने बड़ा बाउंस लिया हो यहाँ से, जैसे ये देखें जैसे ये है, मार्केट ने बाउंस लिया डाउन का सारा, ठीक है। यहाँ पर हमारा लेवल था सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पर देख लें, ये वाला लेवल देखें, ये वाला यहाँ से मार्केट ने पंप किया, ऐसा लेवल है यहाँ से मार्केट ने आधे घंटे के लिए मार्केट पंप कर दिया, ठीक है। इधर आपने कोई टच नहीं लगाना है, ठीक है, कोई मतलब कि आपने सिर्फ एक लेवल लगाना है जहाँ से मार्केट ने पंप किया हो और जहाँ से डंप किया हो, ठीक है। वहाँ पर आपने सिर्फ सुपर स्ट्रॉन्ग में ऐसे दो लाइनें लगानी होती है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा, अपना सेटअप भी दिखाऊंगा कि मैंने खुद कैसे मैं लेवल्स लगाता हूँ। बाकी आप इसका भी देख लें, सुपर स्ट्रॉन्ग का सबको क्लियर है। अभी ये जो 3 टाइप्स है ना, स्ट्रॉन्ग, वीक और एसएनआर की, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इसके, अभी पूछ लें अगर कोई क्वेश्चन है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक सवाल ये था ना, मिसाल के तौर पर स्ट्रॉन्ग एसएनआर है ना, अच्छा, वो 3 टचेस करते हैं, चौथे टच पर जो है वो ब्रेकआउट करता है, हाँ। उस पर हमारी ट्रेड लॉस हो जाती है, तो उसके बाद क्या करेंगे? ये देखें ना, लाइव मार्केट की मैं बात करूँ, ओटीसी में मैंने आपको पहले बताया, ओटीसी में कोई एल्गोरिथम होते हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे कोई नॉलेज काम नहीं करता, ठीक है। लाइव मार्केट जोन सी है ना, वो हमें इंडिकेट करेगी पहले ही लेवल्स का, ठीक है। ये देखिए अब ये हमारे ऊपर बायर्स जा रहे हैं ना हमारे लेवल की तरफ, यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे बायर्स जा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। वहाँ से 3 मिनट के लिए मार्केट गिरी है, ठीक है। फिर बायर्स वापस आए हैं वहाँ से, ठीक है। फिर वहाँ से 2 मिनट के लिए मार्केट गिरी है, ठीक है। हमें पता लग रहा है कि ये लेवल वीक हो रहा है, ठीक है, ये लेवल यहाँ से वीक होता जा रहा है, हमें पता लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जब दोबारा यहाँ पे बायर्स आएंगे ना, ठीक है, सिर्फ एक रिवर्सल होगा यहाँ पर, जैसे वीक हो गया ना, 4 के बाद 2 आया, फिर 2 के बाद एक रिवर्सल होगा, उसके बाद वापस ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। हमें पहले इंडिकेशन हो जाता है कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। अगर ये लेवल ऐसी है ना 3-4 मिनट के लिए मार्केट गिरा रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। अगर ये 1-2 मिनट के लिए गिरा रहा है तो ये वीक होता जा रहा है, ठीक है। ठीक है सर, शुक्रिया। हेलो सर, क्वेश्चन आपसे जी। ये सर जैसे मतलब छोटे लेवल्स लगा लिए ना, अच्छा, हेलो, जी। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है, अच्छा। मैंने भी मतलब छोटे लेवल्स लगा लिए, ठीक हो गया सर। अच्छा, एक जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है उसका 3 लेवल होते हैं, मतलब एक नीचे वाला लेवल होता है, हाँ, एक मिड वाला हाँ, और एक 50% वाला होता है। अब 2 मतलब अभी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी हुई है ना, अच्छा। उसके बाद एक ग्रीन आई, अच्छा,
और ग्रीन ने मतलब उसका 50% मतलब नहीं कवर कर पाई। तो मैं सर नेक्स्ट जो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पहले, ये देखें, ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल आप कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बीरिश, मतलब देखिए सर अभी ये स्ट्रॉन्ग बीरिश आई, ठीक है, ये आप देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ, मुझे समझ आ रही है आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग बीरिश आई, ठीक है, और यहाँ से ऐसे स्ट्रॉन्ग आई, ठीक है, लेकिन ये इसका 50% कवर नहीं कर पाई, ठीक है, इतना आ गई, ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? रेंजिंग मार्केट चल रही ठीक होगी, जैसे साइडवेज हाँ, मार्केट रेंजिंग, होती है ना, ठीक है, ये वहाँ देखिए, पर एक बेरिश कैंडल आई और मैंने सर उसके 50% मतलब मैंने लेवल ले लिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन आती है, लेकिन उसकी 50% को सर वो मतलब टच कर लेती है, लेकिन 50% से नीचे नीचे वो दे देती है ये। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के लिए ये बनाई है, जैसे मैंने 50% से नीचे क्लोज हुई है या 50% से ऐसे विक छोड़ के आई है? मतलब 50% वो सर टच किए, लेकिन क्लोजेस ने नीचे किए हाँ, 50%। फिर अगर उसने 50% को टच करके नीचे आई है ना, इसका मतलब है 50% पे सेलर्स बैठे हुए हैं, वो उसको रिवर्सल दे रहे हैं यहाँ से, उसके बाद रेड आएगी वापस। 50% से वो रिजेक्शन ले आई है ना, मतलब कि बायर्स में इतनी ताकत नहीं थी कि वो 50% वाले लेवल को ब्रेकआउट कर सकें, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये टॉपिक तो बाद गए, इनका भी हम करेंगे, आज के मैं टॉपिक का पूछूंगा। लेकिन ये एसएनआर तो नहीं है ना? जी। नहीं, ऐसा ना नहीं है, ये बस वैसे एक छोटे से लेवल है, ये मैं आपको सिखा दूंगा, ये भी, ये बस छोटी सी क्लास होगी इसकी भी इंशाल्लाह। अभी इस जो मेन टॉपिक है ना, इनके बारे में आप पूछें, वो इंशाल्लाह बाकी दूसरा कर लेंगे, उसका कोई मसला नहीं है। अभी जो मेन टॉपिक चल रहे हैं उसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो अभी 3 टॉपिक हुए हैं ना, एसएनआर, एसएसएनआर और वीक एसएनआर। जितने भी हुए सर ये सब पैटर्न्स जो आपने बताए हैं एसएनआर, ये फॉरेक्स पे भी काम करते हैं या इधर ही हाँ, है? फोरेक्स पे भी काम करते हैं, लेकिन फोरेक्स में आप इतना कह लो कि इतना ये इम्पैक्ट नहीं देंगे। फोरेक्स पे हम छोटा मोटा लॉट का लगा सकते हैं, छोटे मोटे लॉट का इसका, ठीक है, छोटी मोटी पिप्स का हम कर सकते हैं, 20 पिप्स चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, या 10 पिप्स या 15 पिप्स, इतना ही कर सकते हैं हम। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये था, जी, ये मिसाल के तौर पर आप जिस तरह ये स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग के सिनार हो गया ना, सुपर स्ट्रॉन्ग, अच्छा, ये जितना मतलब नीचे आता है ना, आधा घंटा नीचे आता है, फिर जब मतलब ऊपर जाते हैं उसी लेवल पर, तो ये उसी लेवल को मतलब रिस्पेक्ट देगी। हाँ, देगी, क्योंकि वो ऐसा लेवल होता है जहाँ से मार्केट ने पंप किया होता है, और जब मार्केट दोबारा उस लेवल पर आएगी ना, यहाँ तो मार्केट का दोबारा ट्रेंड चेंज होगा, यहाँ फिर थोड़ी सी रिस्पेक्ट देगी, वापस ब्रेकआउट कर लेगी, ठीक है, रिस्पेक्ट लाजमी देगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखे सच, आपने अच्छा याद कराया मुझे, मैंने आप लोगों के लिए सेव भी किया भाई, ये देखें, ये है ट्रेड ऑन सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मैंने ट्रेड लेके दिखाई थी आप लोगों को, फोटो ले ली थी, वैसे मैंने क्लास में दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखें अब यहाँ पर, एक मिनट ज़रा, अब ये देखें, ये सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना यहाँ पर, ठीक है, ये देखें, मार्केट यहाँ से गिरी है, यहाँ से देखें, पूरी आधे घंटे के लिए मार्केट यहाँ से गिरी है, ठीक है, सुपर स्ट्रॉन्ग आपको नजर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब सुपर स्ट्रॉन्ग से क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया अभी, ठीक है, जब भी मार्केट आएगी ना, सिर्फ एक टच पे, जब भी मार्केट वहाँ पर दोबारा आएगी ना, रिवर्सल लाजमी देगी, ठीक है, ये देख लें, परफेक्ट क्लोज हुआ है, रिवर्सल आया, उसके बाद देखें, मतलब कि इतनी तगड़ी सेलर्स की कैंडल आई है, 2-3 कैंडल जैसी, ठीक है, अब ये 2-3 कैंडल जैसी सेलर्स की कैंडल आई है, उसके बाद देखें दोबारा सेलर्स आ गए हैं, जब परफेक्ट क्लोज होता है दोबारा सेलर्स आ रहे थे, मतलब ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से सेलर्स आए थे, देखना, ये हाउस ऑफ सेलर्स आप इसको कह लें, मैंने आपको बताया था ना, ये हाउस ऑफ सेलर है, सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल जो होता है ना, हाउस ऑफ सेलर्स होता है, ठीक है, ठीक है, ट्रेड हमें लाजमी मिलती है, ठीक है, सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल पे तो लाजमी ट्रेड मिलती है, उस पर मिल जाए ना तो मैं कहता हूँ उठा लो, पूरी ट्रेड ही उठा लो। क्लियर है ये? सर मिसाल के तौर पर जो है ना, आपने जिस तरह ये सुपर स्ट्रॉन्ग नीचे आई है, फिर इसे ऊपर गई है ना, हाँ, तो फिर ऊपर जो है ना, ऊपर जो है ना, मतलब एक ट्रेंड चेंज हुआ है, तो हाँ, क्या हम trend- इधर रिवर्सल का ट्रेड करेंगे या फिर ब्रेकआउट के बाद जो रिस्पेक्ट देगी उसके बाद? नहीं, ये देखे ना, ये हमारा एक सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, और ये ऊपर मैंने रेजिस्टेंस पहले ही लगाया हुआ, ठीक है, जहाँ से मार्केट ने बाउंस और डंप किया, ठीक है। अब ये देखिए, मार्केट अब दोबारा ऊपर उस लेवल पे गई है ना, जहाँ से सुपर स्ट्रॉन्ग शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से सुपर स्ट्रॉन्ग शुरू हुआ था ना, तो मार्केट दोबारा उस लेवल पर जाकर मैंने लेवल लगा लिया, जहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, यहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पर लेवल लगा लिया, ठीक है, यहाँ पर फिर मार्केट ने दोबारा उस पॉइंट पर जाके, जहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया ना, परफेक्ट क्लोज किया है, ठीक है, मुझे पता था यहाँ पे हाउस ऑफ सेलर्स है, मैंने यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड ले ली, और मुझे कंफर्मेशन क्या आई ऊपर से विक, मतलब कि विक क्या कहती है, विक का अलग टॉपिक रखेंगे, मैं वैसे कह रहा हूँ, विक क्या कह रही है कि सेलर्स इंटरेस्टेड हैं इस कैंडल में, ठीक है, विक ये कह रही है, विक का भी अलग एक टॉपिक रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, और मुझे कंफर्मेशन भी मिल गई, और मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले ली, उसके बाद दोबारा जब आई ना मार्केट यहाँ पर दोबारा इस कैंडल पे, तो मैंने फिर मुझे विक की कंफर्मेशन मिली, फिर मैंने डाउन की ले ली, ठीक है, 2 ट्रेड मैंने ली है सुपर स्ट्रॉन्ग पे, क्योंकि ये इतनी लेवल इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, ये सुपर स्ट्रॉन्ग नाम का नहीं है, ये पॉइंट भी अपने देता है, इम्पैक्ट बहुत अच्छा देता है ये। अच्छा, और कुछ? अच्छा सर, अगर मिसाल के तौर पर इधर वीकनेस शो ना हो, मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग Weak show ना हो हमें। मतलब आ जाती है ना इधर,
वीक शो अगर ना हो, वीकनेस शो ना हुआ तो फिर हाँ ये देख लेना, अगर वीक शो ना हो तो हमने ये तैयार, लेकिन मोमेंटम कह लें आप 7-8 कैंडल तक होता है, उसके बाद मोमेंटम एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। 5 कैंडल पे मोमेंटम पता लगता है बन गया, उसके बाद 8वीं 9वीं कैंडल पे मोमेंटम एक्सपायर हो जाता है दोबारा से, ठीक है। यहाँ पर मोमेंटम दोबारा एक्सपायर हो गया, ठीक है। इनका आपने यहाँ पर ये देखना है कि कैंडलस्टिक रिएक्शन आपको दिखाएंगे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैंडलस्टिक रिएक्शन, वो अगर आप लोगों ने सीख लिया ना इंशाल्लाह आप बैक टू बैक हर कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं लाइव मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर हमने ये देखना होता है कि कैंडलस्टिक रिएक्शन हमें क्या कर रही है। नीचे से हमें क्या नजर आ रहा है, ठीक है, नीचे से बायर्स जा रहे हैं ऊपर, लेकिन प्रेशर सेलर्स का आ रहा है ऊपर से हल्का हल्का, हर कैंडल में प्रेशर आ रहा है, मतलब कि उन्होंने परफेक्ट क्लोज दिया है, पर अगर वीक ना भी हो तो हमें नीचे से प्रेशर नजर आ गया, क्योंकि लाइव मार्केट है, कोई ना कोई इंडिकेशन हमें लाजमी आ गया यहाँ से, ठीक है। लाइव मार्केट ओटीसी की तरह वर्क नहीं करती है, ओटीसी में तो पता नहीं लगता रिवर्स हो गया भाई, पता नहीं लगता भाई, फिर दोबारा से हो गया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो इसके रिलेटेड अभी पूछ लें, अभी मैं आप लोगों को अपना सेटअप लगा के दिखाऊंगा। क्लियर है ये वाला, सुपर स्ट्रॉन्ग, वीक और स्ट्रॉन्ग। अगर सर मतलब मोमेंटम मतलब इधर सही स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब हाँ। इसके पास एसएनआर लेवल के पास, तो उधर फिर रिवर्सल या इसके लिए फिर ट्रेड करना नहीं चाहिए। हाँ अगर मोमेंटम हो ना यहाँ पे, अगर फर्ज कर लो यहाँ पर ऐसे मोमेंटम बन रहा है, ऐसे मोमेंटम बना में 5-6 कैंडल का मोमेंटम है और कोई वीकनेस नहीं शो हो रही है हमें यहाँ पर तो देखो ना हमें वीकनेस शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जैसे जैसे लेवल के करीब जाते जा रहे हैं ना, इस कैंडल में वीक आ रही है, इन सब में विक्स आ रही हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं, विक्स भी आ रही है, यहाँ पर हमें वीकनेस शो हो रही है बाइस की, हम ट्रेड ले सकते हैं। हमें पता लग जाए ना अगर ये वीक नहीं है, ये तगड़ी वाली कैंडल जा रही है तो हम ट्रेड ही नहीं लेंगे, ठीक है। तगड़ी वाली कैंडल आप ये देख लें, तगड़ी वाली कैंडल ये जा रही है, जैसे ये कैंडल है ना, ये वाली सेलर्स की, ये वाली ये कैंडल स्ट्रॉन्ग जा रही है नीचे, इसके अगेंस्ट हम ट्रेड नहीं लेंगे, ये मोमेंटम भी मान गया, हम इसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा इसका क्लियर है। ठीक है सर। अभी जो टॉपिक रहेगा ना उसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को 3 टॉपिक अभी क्लियर हो गए हैं, ठीक है। मतलब ये कौन कौन सा आप लोगों का, ये देखें, एक WSNR, ठीक है, 3 टाइप्स होती हैं, एक SSNR स्ट्रॉन्ग SNR, ठीक है, और एक डबल SSNR मतलब कि सुपर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये सब आपको क्लियर है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्लास के एंड पे पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पर देखें रिक्वायर्ड 2 to 3 टचेस, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था 5 मिनट की कैंडल्स पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऐसा होता है 3 से 5 टचेस चाहिए हमें 5 मिनट की कैंडल पे, ठीक है। लेकिन जो सुपर स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो हमें 1 मिनट की कैंडल पे, बस वहाँ से हमने देखना जहाँ से मार्केट, ये हमारा यहाँ पर मार्केट गई ऊपर, यहाँ से पूरे का पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से भी ट्रेंड चेंज हो गया, ये हमारा सुपर स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है यहाँ पर, सॉरी ऐसे, ठीक है। ये हमारा सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसमें हमें सिर्फ एक टच चाहिए होता है, वो 1 मिनट की कैंडल, इस पर हम ट्रेड ले सकते हैं बगैर किसी डर के, ठीक है। अब ये देखिए वैलिड और इनवैलिड टाइप्स क्या होते हैं, वैलिड और इनवैलिड टाइप्स, ठीक है। अब ये देखिए वैलिड मैंने वैसे थोड़ा सा आपको बता ही दिया अभी इसमें, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड होता है अच्छा और इनवैलिड होता है बुरा, ठीक है। वैलिड SNR मीन्स करेक्ट एंड रिस्क फ्री SNR लेवल, ठीक है, मतलब कि जो लेवल सही हो और बगैर रिस्क के हमें नजर आ रहा हो, ठीक है। डैट वी कैन ट्रेड ऑन देम विदाउट हैविंग फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। फोमो मतलब कि किसी डर से हम बगैर किसी डर के ट्रेड कर सकते हैं उस पर, ठीक है। अब ये देखें ना, यहाँ पर हमारा अगर ये लेवल है ना, यहाँ पर ये हमारा एक लेवल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बायर्स जा रहे हैं ना, यहाँ पर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ऐसे बायर्स जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 रिवर्सल मिले हैं, 1 2 3, वो भी स्ट्रॉन्गनेस के साथ, ठीक है। फिर वापस बायर्स जा रहे हैं वहाँ पर, पीछे भी हमें 3 टच मिले हुए हैं इनके पीछे, ठीक है। पीछे हमें इस लेवल के 3 टच मिले हुए हैं, ये चौथा टच था, ठीक है। पीछे चौथे टच पे हमें 3 रिवर्सल मिले हैं, 1 रिवर्सल 2 रिवर्सल 3 रिवर्सल, ठीक है। तो हमें क्या पता लग गया ये वैलिड SNR है, हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। हम इस पे जब नेक्स्ट टाइम ये कैंडल ऐसे परफेक्ट क्लोज करेगी ना इस लेवल पे, हमें पता लग जाएगा भाई इसने तो पिछली बार 3 मिनट के लिए मार्केट गिराई है, ये वैलिड SNR है, हम इस पे रिवर्सल एक ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया वैलिड SNR, ठीक है। इसका क्लियर है वैलिड SNR का, वो होता है इनवैलिड SNR। अब ये देखिए इनवैलिड SNR ऐसा होता है कुछ, वो आपको OTC में बड़े मिलेगी इनवैलिड SNR वैसे, लेकिन OTC में लगाना नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ OTC में इनवैलिड बड़े मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर गई, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऐसे गिरी, ठीक है। पीछे हमें 4 टच मिल गए हैं, पीछे हमें 3 टच मिल गए, 1 टच, ये 2 टच और ये 3 टच, ये हमें मिल गए पीछे, ठीक है। ये चौथा टच है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर मार्केट 2 मिनट के लिए गिरी, ठीक है, 2 मिनट के लिए सिर्फ, उसके बाद यहाँ 1 मिनट के लिए कर ले, ठीक है। उसके बाद वापस ऊपर बायर्स गए, ठीक है, लेकिन यहाँ तो बायर्स ऐसे क्लोज करें, ठीक है, और यहाँ ऐसे क्लोज करें, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो इतना ज़्यादा गैप भी है, यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा हो ना, ये इतना ज़्यादा गैप है, ठीक है, ये यहाँ पर गैप है। हम यहाँ पर एक कैंडल का वेट करेंगे, ठीक है, जो इस गैप को फिलअप करे, यहाँ तो ये लेवल टूटेगा, यहाँ ये गैप फिलअप होगा, ठीक है। गैप फिलअप हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीछे हमें 2 रिजेक्शन आई है ना, ठीक है, हम कहेंगे भाई यहाँ पर तो सेलर्स बायर स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 रिजेक्शन है, ये पीछे 4 टच भी है, ठीक है। 2 रिजेक्शन में हम स्ट्रॉन्ग SNR 2 रिजेक्शन वाला नहीं होता,
मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रॉन्ग एसएनआर वो होता है जो 3 से 5 मिनट के लिए मार्केट को गिराए कम से कम, ठीक है, वो भी हमारे एक्टिव टच है। अगर यहाँ से हमारी ऐसे 3 रिजेक्शन आती ना, या 4 आती कम से कम 3 आती, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5, ठीक है, फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट पे हम वैलिड के लिए ट्रेड ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारी 2 रिजेक्शन आई हैं, वापस मार्केट गई है, तो हमें पता है ये लेवल ब्रेकआउट ही होना है, 2 रिजेक्शन का स्ट्रॉन्ग में नहीं आता, ठीक है। ये इनवैलिड एसएनआर होगा, इसमें हमें डर होगा कि भाई ये फॉलो होता है या नहीं होता, कैसे भी होगा क्या पता यहाँ से रिवर्सल आ जाए, लेकिन वो रिस्क होगा, ठीक है। ये इनवैलिड एसएनआर होता है, ठीक है। ओके, और सर ये इसमें कितना, एक मैं यूट्यूब में देखा था वीडियो में कि वो कहते थे कि एसएनआर सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन नहीं होती, वो एक एरिया होता है, एक बॉक्स होता है, डिमांड का होता है वो सारा, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह उसका भी टॉपिक होगा। मैं कह रहा हूँ वो कल रख लेते हैं, उसका परसों रख लेते हैं, वो भी अब जल्दी सिखाना पड़ेगा क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, वो स्ट्रॉन्ग एंड सप्लाई एंड डिमांड का। अच्छा ये क्लियर है, इनवैलिड और वैलिड का पता लग गया आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को पता लग रहा हो पीछे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रही है, हम वहाँ पे वैलिड मंगा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, हाउ टू आइडेंटिफाई वैलिड एंड इनवैलिड लेवल, ठीक है। अब ये देखें, इफ द एसएनआर लेवल दैट वी अप्लाइड कॉजेज जस्ट 1 रिवर्सल कैंडल, मतलब कि जो हमने एसएनआर लगाया है ना, यहाँ पर ऐसे जो हमने एसएनआर लगाया है वो ऐसे करता है ना, दोबारा सिर्फ एक रिवर्सल आता है वहाँ से, तो ठीक है, वो हमारा कौन सा लेवल हो गया, वो हमारा हो गया दैट्स इनवैलिड एसएनआर, मतलब कि वीक एसएनआर भी मैंने आगे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको वीक एसएनआर भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन इफ द एसएनआर लेवल दैट वी अप्लाइड कॉजेज रिवर्सल विद 2 to 4 कैंडल्स, ठीक है, मतलब कि 3 to 4 कैंडल्स हमें चाहिए कम से कम। ऐसे सेलर्स बायर्स गए ऊपर, फिर ऐसे सेलर्स ने 3 कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 कैंडल आ गए, ठीक है, तो ये हमारा हो गया वैलिड एसएनआर। जब वापस मार्केट इस पॉइंट पे जाएगी हम वहाँ से एक रिवर्सल ले सकते हैं, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे, दैट इज अ वैलिड एसएनआर, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग एसएनआर इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, वैलिड एसएनआर भी कह सकते हैं और स्ट्रॉन्ग एसएनआर भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है वैलिड और इनवैलिड का? जी सर क्लियर है। अच्छा आज की क्लास में इतना ही था कि वैलिड और इनवैलिड का, अगर कोई क्वेश्चन है अभी तो पूछ लें इनका भी, अभी क्लियर कर लेते हैं। आज की अच्छा, क्लास में सर, पूछना सवाल क्लास ओवर था। है ऐसे। जी पूछे। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था ना, मिसाल के तौर पर मार्केट ऊपर जा रही है और जिस तरह आपने बताया इनवैलिड, एक मतलब एक कैंडल बन जाती है ना, अच्छा। टेस्ट कैंडल जिसको बोलते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करती है, उसका ब्रेकआउट कर देती है ना, इसे फिर हम कंटिन्यू करेंगे नहीं या रिटेस्ट का वेट करेंगे? ना रिटेस्ट का नहीं, ये देखे ना, ये आप यही पूछना है, ये लेवल ना, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बायर्स गए ऊपर, ठीक है, यहाँ से सिर्फ उनने एक रिवर्सल दिया, उसके बाद वो कंटिन्यू हो गए, ब्रेकआउट कर दिए, ठीक है। हमें क्या पता लगेगा कि यहाँ पे ये एक तो लेवल वीक है हमारा, ये लेवल वीक है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम नहीं मानेंगे ये लेवल, ठीक है। तो हम वेट करेंगे, ऊपर अगर कोई हमें लेवल मिलता है ना, हमें ऐसे अगर कोई ऊपर लेवल मिलता है तो हम उसका वेट करेंगे उस पर, ठीक है, क्योंकि ये लेवल तो हो गया वीक, ब्रेकआउट हो गया, अब ये लेवल ही खत्म है, हम इस पर ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लेवल सेलर्स का था वो खत्म हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि रीटेस्ट करने मार्केट वापस सेलर्स आए, सेलर्स यहाँ पे खत्म है, तो यहाँ से ऐसे हो सकता है कि बायर्स आ जाए रीटेस्ट के बाद, ठीक है, लेकिन ये रिस्की है। अगर ये लेवल स्ट्रांग हुआ फिर तो रीटेस्ट लाजमी होगा ना इसका, अगर ये वीक है ना, खत्म हो गया लेवल, तो फिर इसका रीटेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप देख ले, आपने किसी के साथ लड़ाई की है, किसी तगड़े बंदे के साथ लड़ाई की है, उसकी अच्छी खासी अप्रोच है, तो वो अप्रोच के बाद आपको अपने तल्लक वगैरह निकाल के आपको कहता है भैया माफ़ी मांग, मुझसे तूने लड़ाई की है। अगर उसकी अप्रोच है, अगर वो इतनी तगड़े हैं तब वो आपसे माफ़ी मंगवाएंगे ना, अगर वो इतना तगड़ा है ही नहीं है, मतलब कि फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो आप उससे माफ़ी क्यों मांगेंगे, ठीक है। क्लियर है ये? अब ये देखे ना, अगर फिर भी आप लोगों ने ट्रेड ली है ना उसके, अच्छा बोले आप बोले। सर सॉरी सर, आपको नहीं कोई बात नहीं, बोले सर, मिसाल के तौर पर ये जो है ना, ब्रेकआउट कर लेना, जिस तरह एक रिटेस्ट के अंदर ब्रेकआउट कर ले, दूसरे से ना सब दूर हो, मतलब पास लॉस के दरमियान, तो फिर हम क्या करना चाहिए? अच्छा ये ऐसे हुआ, ठीक है, एक रिवर्सल के बाद ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, अगर ये लेवल हमारा स्ट्रांग हुआ ना, ठीक है, तो रीटेस्ट लाजमी होगा, ठीक है। अगर ये स्ट्रांग हुआ तो मार्केट कंटिन्यू कर देगी, अगर स्ट्रांग हुआ तो रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट के बाद हम रिवर्सल ले सकते हैं। अब ट्रेंड भी है वैसे नीचे से, ठीक है, अब ट्रेंड भी है, हमने वैसे भी अब ट्रेंड में आपकी ट्रेड ढूंढनी है, लेवल भी स्ट्रांग हुआ तो हम रिवर्सल ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, आराम से, सही है, ठीक है सर। और बाकी ये कि अगर आपने फिर भी ये देखो ना, आप रीटेस्ट भी नहीं हो रहा, आपने लेवल भी लेना है, रीटेस्ट भी आपका नहीं हो रहा, आपने उसी लेवल पे ट्रेड लेनी है, तो मैं बेहतर यही कहूँगा आप लोगों को, ये बटन ऊपर नजर आ रहा होगा छोटा सा, ये यहाँ पर ये छोटा सा बटन नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये क्रॉस का, आप इसको ऐसे दबा दें, बेहतरी होगी आपके लिए यही, ठीक है। मार्केट पे दूसरी मार्केट में चले जाइए, आपके लिए बेहतरी होगी, ठीक है, उस बटन को आप दबा दें, मार्केट चेंज कर लें, ठीक है।
हाँ ना सर, क्योंकि कभी कभार जो है ना रिटेस्ट मिलता ही नहीं है, बस मार्केट ऊपर ही जा रही है। हाँ, वो हम डर रहे होते हैं कि ऐसा ना हो कि वो रीटेस्ट इसलिए नहीं ना मिलता क्योंकि वो लेवल स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है। मार्केट उस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, एक दो लड़ाई में, ठीक है। तो मार्केट कहती है भाई ये तो इतना तगड़ा है नहीं, हम इससे माफ़ी क्यों मांगे, ठीक है, ये तो हमारी इज्जत के खिलाफ है, हम इससे माफ़ी क्यों मांगे। मतलब कि आपको मार्केट के साथ खेलना कोई क्वेश्चन है तो अभी वो भी पूछ लें, कोई क्वेश्चन रहेगा आपकी क्लास के रिलेटेड। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट का आया था इनबॉक्स में मैसेज, सर जी कुछ क्वेश्चन क्लियर करवाने हैं, वो अभी क्लियर करवा लो, फिर आज क्या या कल का भी गया तो क्लास हो। कोई क्वेश्चन है तो क्लियर करवा लो अभी फिलहाल, कल का या परसों का, अभी तक की जितनी 3 क्लासेस हुई हैं ना उनका कोई क्वेश्चन है आप लोग क्लियर करवा सकते हैं। सर आप सेटअप लगा के दिखा दें। हाँ सच, हाँ हाँ हाँ, याद करवा दिया आपने, थैंक यू थैंक यू। वो मैंने तो याद ही नहीं मुझे रहा, आप लोगों को सेटअप लगा के दिखाना था। यहाँ पर अगर कोई लाइव मार्केट ओपन हो ना, ये ओपन है एक, नेट बहुत स्लो जा रहा है। सर आप फॉरेक्स पे भी करते हैं? नहीं यार, फोरेक्स कम ही, बहुत बहुत कम, बल्कि नहीं ना कह लो आप इसको, मार्केट नहीं वाली फोरेक्स पे ये कह लो जब कोई न्यूज़ आनी होती है जस्ट बाइनरी पे करते हैं। हाँ ज़्यादातर बाइनरी, ज़्यादातर बाइनरी फेवरेट है यार। बाइनरी लॉस बड़ा करवाती है लेकिन मज़ा भी बड़ा कराती है। अभी आज ये देखो ना, आज फॉरेक्स वाले में आज तक जितने बंदे मिला हूँ वो कहते हैं कि बाइनरी जो है वो नहीं सही है और ग्लिंग है ये वो। नहीं देखो ना, एक बात उनकी भी ठीक है कि बाइनरी गैम्बलिंग है, अगर गैम्बलिंग है ना तब है, अगर आपको पता नहीं है यहाँ से क्या होना है, ठीक है। अगर आपको पता है ना, ये देखो, अगर आपको पता है भाई ये 2 कैंडल ऐसे बन गया ग्रीन तो नेक्स्ट ने रेड ही आना है, तो वो आपके लिए गैम्बलिंग नहीं होगी, वो आपके लिए नॉलेज होगा, ठीक है। अगर आपको पता है ना 2 ग्रीन बन रही है, अगली पता नहीं रेड आती है ग्रीन आती है, लगा दो आप पे, तो वो आपके लिए गैम्बलिंग हो जाएगी। गैम्बलिंग भी हराम भी हो जाती है, ठीक है। गैम्बलिंग जुआ होता है वो हराम होता है पुलिस में, ठीक है। जुआ हर जगह हराम होता है, बस इतना आपको पता ही होगा। यार मार्केट नहीं ओपन हो रही कोई, आपका नेट स्लो है सर। नेट मेरा दूसरे पीसी पे तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, वहाँ पर सब कुछ शो हो रहा है, यहाँ पर इसमें नहीं सही चल रहा। अच्छा सड़ गया? नहीं ये कोटेक्स ही अक्सर जो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि यार ये मेरी फिर ये कोई अगर नेट मसला होता तो फिर मीट में भी मसला होता हमारी में। सेटअप कल कर लेंगे, ठीक है, इसका कल कर सर लेंगे। लगा के दिखा देना क्वेश्चंस हमारे। सर आपको अगर अभी नहीं मिला तो आप बाद में कभी लगा के कोई वीडियो बना के इसकी डाल देंगे किसी ग्रुप में, कल आपको वीडियो बनाकर सेंड कर देंगे आपको, ठीक तो है। आपके सामने देख लो ना, चल ही नहीं रहा नेट मेरा, ये वही कोटेक्स में नहीं जस्ट चल रहा, ठीक है। कल बेशक कल आप याद कराना, कल आपको करवा देंगे उसमें, उसका कोई मसला नहीं है। अभी और कोई क्वेश्चन है किसी का तो अभी पूछ लो, क्योंकि कई दफ़ा क्वेश्चन में ऐसे होते हैं कि मुझे याद आ जाता है, मैंने ये भी बताना था। तीनों क्लासें अभी तक हुई हैं, ठीक है। एसएनआर में इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडलस्टिक और ये जो वैलिड एसएनआर होते हैं, इनवैलिड ट्रेंड लाइन वगैरह, कोई भी क्वेश्चन है तो भी पूछ लें। अभी कुछ भाइयों ने मैंने ली थी ट्रेंड लाइन पे ट्रेड्स, माशाल्लाह बहुत अच्छी गई हैं उनकी, बहुत ज़्यादा। यार जब तुम लोग दुआएं देते हो ना मैसेज इनबॉक्स में आके, कसम से दिल जो है ना वो गार्डन हो जाता है इस तरह मेरा। नहीं यार सर फ्री सिखा रहे हैं फिर तो दिल होगा ना गार्डन। सीरियसली मैं कह रहा हूँ, दिल गार्डन हो जाता है मेरा। अच्छा यार ज्यादा बड़े हैं सर क्या? अब ऐसे फ्री सिखाया गए हर सारे आपको दुआएंगे। बताया था ना सर एक सवाल था। सीन क्या हुआ था, उसकी वजह से फ्री करना का पूरा बैच। अभी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 बैच इकट्ठे चले हों। अभी आप लोगों को आप 2 बैच इकट्ठे चल रहे हैं। और एक और बता सवाल ही ख्याल है। अच्छा एक और बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये कई बंदों ने मेरे से पूछा था कि सर वो जो आप दिन वाला सेशन करवाते हैं ना वो पेड है और आप हमें फ्री में एक करवा रहे हैं वही सेशन, तो कोई फ़र्क है कोर्स में? तो ये देख लो, ये जो सेशन होता है ना आपसे पहले उनका सेशन होता है डे में, ठीक है। मैंने आपको बताया था दिन टाइम उनका होता है और रात टाइम आपका होता है, ठीक है। तो ये सेम टॉपिक उनको भी स्टार्ट करवाए में, वो भी सारे बिगनर है, ठीक है। ये टॉपिक पहले उन पे क्लियर होते हैं, ठीक है। कोई फ़र्क पे कोर्स में फ़र्क नहीं है, ठीक है। वही कोर्स उनको करवाता हूँ मैं, ठीक है, और वही मैं फ्री वाला आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्यों करवा रहा हूँ।
अच्छा कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो यार, फिर क्लास एंड करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये था ना, जी जी। अगर मिसाल के तौर पर कल मैं वैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं ज्यादा करता हूँ ट्रेंड लाइन पर, तो ज्यादातर ये होता है ना कि 3 टच इसके बाद मतलब रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, सीधा ब्रेकआउट कर लेती है, तो वो जो है ना एमटीजी पर वो विन हो जाती है। वो ट्रेंड लाइन पर आप ओटीसी में ट्रेंड लाइन करते हैं? ओटीसी पर भी और रियल पर भी? नहीं, ओटीसी पे नहीं ना लगाए। ओटीसी में अगर आपने अपना नॉलेज अप्लाई किया ना तो ओटीसी में फेल होगा नॉलेज, और आपको फिर अपने नॉलेज पे शक होगा, आपकी अपनी साइकोलॉजी खत्म होगी वहाँ पे। ओटीसी में ये कोई काम नहीं करता है, ठीक है। ओटीसी में बस कुछ ट्रैप होते हैं, वो मैं ट्रैप आपको बताऊंगा, फिर आप ओटीसी के साथ भी खेलेंगे। मैं कहता हूँ मैं भी ओटीसी देख लो, ये देखो आज मैंने कोई ट्रेड नहीं की, ठीक है। ये 10 है ना, वो स्टूडेंट्स ने किए वो भी, ठीक है। ये देख लो, ये ओटीसी के साथ ही सारा लॉस भी किया। ओटीसी में प्रॉफिट भी किया था कल, ओटीसी में लॉस भी होता है। ये देख लो, नजर आ रहा है आप लोगों को? ये नजर आ रहे हैं झटके, ये नजर आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर भी ये पांचों की पांचों लॉस हुई है, देख लो। अच्छा क्लास एंड करें फिर? ऑल क्लियर है? मैं कह रहा हूँ क्लास एंड करें फिर? सर जी सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आज होगी। आज मुझे बड़े बंधु ने कहा रिकॉर्डिंग करो यार प्लीज, आज सारी कर लिया रिकॉर्डिंग। बाकी कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो यार, आप जान के टोटे हो आप लोग। अच्छा सर, मतलब ओटीसी को बिल्कुल ही बंद कर दे फिलहाल? ना यार फिलहाल तो मेरी मानो तो बंद कर दो फिलहाल, ठीक है। अभी आप जो नॉलेज कर रहे हो ना वो लाइफ पे अप्लाई करो, ठीक है। लाइफ पे आप कितना अच्छा रिजल्ट आएगा ना, तो आप बल्कि क्या बोलोगे आप मुझे, ठीक है। इतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा, सीरियसली मैं कह रहा हूँ ये। ठीक है सर, शुक्रिया। बस ठीक है, क्लियर है आज का टॉपिक सारा? जी सर। ठीक है सर, क्लियर है। कल का जो है ना सर, वो फेक ब्रेकआउट और वो रियल ब्रेकआउट, अब वो इंशाल्लाह कल क्लियर कर लेंगे। कल फेक ब्रेकआउट वाला चैप्टर कर लें या सप्लाई डिमांड वाला कर लें? ठीक है सर, पहले सप्लाई डिमांड हो जाना, फिर उसके बाद ब्रेकआउट होना सर। हाँ सप्लाई डिमांड का वो भी सही है, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि सप्लाई डिमांड के भी ब्रेकआउट होते हैं, वो भी हमें पता लगना चाहिए कि फेक है ये रियल है। जी, फिर उसके बाद ही इकट्ठा करते हैं। हाँ फिर कर लेते, देखते हैं कल कौन सा टॉपिक है। चले ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें तो चलना नहीं है, ये कल ही होगा आपका। ठीक है सर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।